देखिए, मैंने जो औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल की है कि जितने भी सरकारी और नीम सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जितने भी वैकेंसीज़ है उसको भरने के ताल्लुक से अदालत ने सरकार को ये हुक्म दिया था कि एक डिटेल रोड मैप तैयार करके कि पूरे महाराष्ट्र में अब कितने वैकेंसीज़ है और उसको किस तरह से और कब भरा जाएगा इसकी पूरी जानकारी एक एफिडेविट के ज़रिए सबमिट की जाए करके आज अदालत के सामने ये एफिडेविट सबमिट की गई है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। और उसके अंदर ये बताया है कि कौन कौन से पोस्ट कब कब भरे जाएंगे करके। लेकिन जब एडवोकेट जनरल मुंबई से ज्वाइन किए तो उन्होंने ये कहा कि मेडिकल डिपार्टमेंट जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है और एक मेडिकल एजुकेशन है, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच है वो मेडिकल एजुकेशन के अंदर आते हैं। तो उनकी एफिडेविट तैयार होने का काम अभी जारी है, हमको थोड़ा सा वक्त दिया जाए क्योंकि उसकी भी जानकारी लेकर हम उसका सेपरेट एक एफिडेविट फाइल करेंगे। तो अदालत ने 5 तारीख का आने वाली 5 तारीख का डेट तय किया है कि इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे करके। लेकिन आज जो एफिडेविट सबमिट किया गया है वो एफिडेविट के अंदर यही बताया गया है कि सिविल सर्जन की पोस्ट कितनी वेकेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की कितनी पोस्ट वेकेंट है और जो सुपर स्पेशलिटी के कितने पोस्ट वेकेंट है, क्लास 3 क्लास 4 के कितने पोस्ट वेकेंट है। लेकिन इसके अंदर जो रोड मैप दिया गया है कि इसको कब और कैसे भरा जाएगा उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि एक तो एमपीएससी बताया है, दूसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बताया है और तीसरा गवर्नर साहब बताया है कि ये तीनों के पास ये फाइल्स रुकी हुई है। कभी जीएडी ने कुछ फाइल्स रोक के रखी है, एमपीएससी ने अपने तरफ से है तो कई साल पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट किए है उसका कोई रिजल्ट निकाला नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल जो है वो गवर्नर साहब के पास अटकी हुई है और गवर्नर साहब उसको साइन नहीं कर रहे हैं करके। अच्छा, बात करते करते ही एडवोकेट जनरल ने कहा कि मतलब हम अभी पता चला है कि गवर्नर ने वो सारे फाइल्स रिजेक्ट कर दिए हैं करके, उसको अप्रूव नहीं किए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि सरकार के ही अलग अलग डिपार्टमेंट, सरकार के ही अलग अलग अंग सिर्फ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर ढकेलते हैं, दूसरा तीसरे के ऊपर ढकेलता है। तो अदालत ने इसकी गंभीरता से दखल लेते हुए कहा कि आप मेडिकल एजुकेशन का भी एफिडेविट सबमिट करिए और हम 5 तारीख के दिन पूरा डिटेल में हम सुनेंगे। देखिए, मैंने एक डॉक्टर है जो कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है और अप्रैल 2018 से उन्हें ये बताया गया है कि वो घाटी के अंदर काम करते हैं, कार्डियो डिपार्टमेंट के अंदर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने जब पूरी जानकारी हासिल किया था तो ये डॉक्टर है तो हार्डली कभी यहाँ पर आए हैं, वो भी 2018 के अंदर। उसके बाद ना तो उन्होंने कोई ऑपरेशन किया है, ना उन्होंने यहाँ पर कोई क्लासेस लिए हैं, ना उन्होंने कोई दूसरी ड्यूटी को अंजाम दिया है। लेकिन उनकी सैलरी लगातार है तो यही घाटी हॉस्पिटल से निकल रही है और सैलरी कितनी है तो 2,53,000 रुपये हर महीना है तो ये सैलरी उनको दी जा रही है। आज इसके ताल्लुक से अदालत ने ये पूछा कि आपने इसके एफिडेविट फाइल करना था, तो डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डॉक्टर कन्नन येलीकर ने एफिडेविट फाइल किया आज के दिन और ये कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है और ये डॉक्टर हमारे पास ही काम कर रहा है करके और उसको बराबर से ही इसके सैलरी दी जा रही है। तो डॉक्टर फिर ये तय हुआ कि मैंने ये कहा कि अगर ये एफिडेविट अगर सही है तो एक बात ये है कि या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या डीन है तो गवर्नमेंट जीएमसीएच की डीन जो है वो कोर्ट को मिसलीड कर रही है। तो मैंने अदालत से रिक्वेस्ट किया कि जो अटेंडेंस शीट है, अटेंडेंस रजिस्टर है, वो फौरन मंगाया जाए। जो कंपलसरी जो कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल की जो मीटिंग होती है, कॉलेज काउंसिल की जो मीटिंग होती है वो डीन के ऑफिस के अंदर वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि महीने में कम से कम है तो 2 मीटिंग्स तो होना ही। कोविड से पहले वो हर हफ्ते होना चाहिए था, उसका रजिस्टर मंगा लिया जाए। कितने ऑपरेशंस ये डॉक्टर ने किया है, अगर कार्डियोवैस्कुलर अगर ये रेगुलर है सब वहां पे तो कितने ऑपरेशंस किया है उसका रजिस्टर एक सेपरेट होता है वो मंगा लिया जाए। और 2018 से 2020 तक ये सभी डॉक्टर्स को बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी कि अंगूठा लगाकर ही उसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता था। कोविड के दौरान उसको चेंज कर दिया गया क्योंकि अंगूठा लगाने से कोविड फैलेगा बोल के, तो वो रजिस्टर के अंदर मेंटेन। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए अदालत ने आदेश दिया और कहा कि आज 2:30 बजे तक ये पूरे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रहना चाहिए। उन्होंने पब्लिक एडिशनल पीपी को ये आदेश दिया। 2:30 बजे है तो ये मामला फिर से है तो अदालत के सामने आया और अदालत ने, पहले हम सुबह ऑनलाइन कर रहे थे, अदालत ने कहा कि आप डायरेक्ट कोर्ट रूम में भी आ सकते हैं। तो हम कोर्ट रूम के अंदर गए, वहां पर पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पूरी टीम, डीन मैडम सहित पूरे के पूरे वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए।
अदालत ने ये कहा कि भाई ये पहले जो है ये पेटिशनर जो है उनको भी दिखा दें करके। तो मैंने सिर्फ रजिस्टर देखा, और वो रजिस्टर देखने के बाद एक चीज़ वहीं पे खड़े खड़े समझ में आई कि जो डिपार्टमेंट के सिग्नेचर्स है इसके अंदर, कर्मचारी और जितने भी अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर्स उस रजिस्टर के अंदर होना चाहिए। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सिर्फ एक ही आदमी के सिग्नेचर है, और वो है डॉक्टर आशीष बेवापुर करके, यानी कि बाकी उसके अंदर कोई कर्मचारी की सिग्नेचर नहीं है, बाकी कोई डॉक्टर की नहीं है। तो मैंने उनको ये बताया अदालत को कि सर इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इसके अंदर पूरे कर्मचारियों की सिग्नेचर्स होना चाहिए, पूरे अधिकारियों की सिग्नेचर्स होना चाहिए, रजिस्टर के फ्रंट पेज के ऊपर लिखा हुआ ही है। तो अदालत को मैंने ये कहा कि आप देखिएगा करके, तो अदालत ने तो उसको पूरा देखा, और उन्होंने भी इस बात का शक जताया कि इसके अंदर ही कुछ ना कुछ तो भी मामला बराबर नहीं है, और अदालत ने ये बोलकर दिखाया है। दूसरा ये है कि सिर्फ यही डॉक्टर है जिसको खुद सेल्फ अटेस्टेशन करके एक अपना अटेंडेंस शीट देना है कि मैं ये महीने के अंदर पूरा 30 दिन काम कर रहा हूँ, और वो अपने हाथ से ही खुद लिख के, अपने हाथ से ही सिग्नेचर करके कि मैं अटेंड कर रहा हूँ, ये देते हैं। जबकि हॉस्पिटल के अंदर कोई दूसरे डॉक्टर को या कोई दूसरे स्टाफ को इस तरह का प्रोविजन नहीं दिया गया है कि आप अपने तौर के ऊपर खुद लिख के एंडोर्स कर ले कि मैं प्रेजेंट था, उसके बुनियाद के ऊपर ये हो जाता है। तो इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हुई, और लंबी बहस होने के बाद फिर अदालत ने ये अपने साफ तौर से कहा है कि जितने डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर नज़र आ रही है। हम इस मामले के अंदर ये पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख रहे हैं, हम इसको है तो पूरा स्टडी करेंगे, और 5 तारीख के दिन फिर हम ये इसको दोबारा हम यहाँ पर लेकर आएंगे पूरे डॉक्यूमेंट स्टडी करने के बाद। और अगर पेटिशनर अगर ये मांग करता है कि इसके ऊपर डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर वो डिटेल इंक्वायरी हम ऑर्डर करेंगे 5 तारीख के दिन। गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फोन कॉल करने की भी जरूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत, व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद।